हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे लोकसभा की सीटों की संख्या हर एक राज्य में कितनी कितनी है। तो कौन से राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला जो राज्य है वो आपका है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटों की संख्या जो है वो 6 है, ठीक है ना। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे वो आप लोग देखिए। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में जो है आतंकवादी है, और हमारे सेना जो है वो आतंकवादियों को क्या किया है, आतंकवादियों के छक्के छुड़ा करके रख दिए हैं। क्या किए हैं, आतंकवादियों के छक्के छुड़ा करके रख दिए हैं हमारे सेनाओं ने। छक्के से हो गया आपका 6, ठीक है ना, छक्के से हो गया आपका 6। जम्मू कश्मीर में हमारी सेनाओं ने आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। अगला जो आपका है वो है तेलंगाना, उसमें कितना है 17, कितना है 17। तेलंगाना से हम लोग याद रखेंगे तेज गाना, तेलंगाना से याद रखेंगे तेज गाना, और 17 को रखेंगे याद हम एक साथ, 17 को एक साथ है ना इसमें। तो तेज गाना अगर है तो एक साथ गाना पड़ेगा, अगर आपको तेज गाना है तो एक साथ गाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे करके हम लोग इसको याद रखेंगे। आगे है पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो है 13। कितना है 13। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे ट्रिक से। तो देखिए, पंजाब, लोग बोलता है ना, भाई तेरा जॉब लग गया क्या, भाई तेरा जॉब लग गया क्या, 13 से हो गया 13, ठीक है। अब पंजाब में जॉब आ रहा है ना, जॉब, तेरा जॉब लग गया क्या, तो इसको हम याद रखेंगे पंजाब को 13। उसके बाद आगे है केरल में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो है 20, ठीक है ना। तो केरल को हम याद रखेंगे करेले से, करेला। अब 20 को याद रखेंगे बस, ठीक है ना। कोई कहता है भाई ले करेले की सब्जी खा, करेले की सब्जी खा, तो आप बोलेंगे बस भाई, बस तू ही खा, मैंने बहुत खा लिया, बस करेले के नाम से बस भाई तू ही खा, ठीक है ना। तो आगे है आपका गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो है 26। गुजरात में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या कितने हैं 26। अब देखिए, गुजरात को हम याद रखेंगे गुजर जाना, ठीक है ना, गुजर जाना। और 26 को याद रखेंगे छवि, है ना, छवि। जब कोई भी व्यक्ति गुजर जाता है तो उसकी बस छवि रह जाती है ना। जब कोई भी गुजर जाता है तो उसकी क्या रह जाती है, बस छवि रह जाती है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है 10 है। हरि से याद रखेंगे, हरि विष्णु भगवान जो होते हैं, ठीक है ना, उनके कितने अवतार थे 10, तो ऐसे याद रखेंगे 10, ठीक है। महान राष्ट्र, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे महान राष्ट्र से। इसके लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है 48, ठीक है ना। तो इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, जब कोई भी राष्ट्र महान बन जाता है, ठीक है ना, जब कोई भी राष्ट्र, महान राष्ट्र, जब कोई भी राष्ट्र महान बन जाता है तो उसके लिए ताली बजाई जाती है, ताली बजते हैं उसके लिए, ठीक है ना, उसके लिए ताली बजाई जाती है। 48 ताली आ रहा है ना, 48 ताली, है ना। तो इसको ऐसे करके याद रखेंगे। तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है 48 है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों का है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 25, कितनी है 25, ठीक है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश से हम याद रखेंगे अंधा व्यक्ति। अब 25 से याद रखेंगे पचाना, 25 से पचाना। तो अंधा व्यक्ति जो होता है ना वो किसी का कुछ भी नहीं पचाता है, बहुत ही ईमानदार होता है, ठीक है ना, वो किसी का भी कुछ भी नहीं पचाता है। तो ऐसे करके हम रिलेट कर सकते हैं, ऐसे करके हम याद इसको कर सकते हैं, अंधा व्यक्ति किसी का कुछ भी नहीं पचाता है, ठीक है। उसके बाद आपका है अगला राजस्थान 25। राजस्थान में कितना लोकसभा सीटों की संख्या है 25। तो इसको कैसे याद रखेंगे, राजस्थान से याद रखेंगे राजा। अब 25 से बता ही दिए हैं पचाना, ठीक है ना, पचाना, ठीक है। तो 25 से याद रखेंगे पचाना, राजस्थान से राजा। तो राजा जो लोग होते थे पहले, ठीक है ना, वो गरीब लोगों के, प्रजा के जो है धन दौलत पचा जाते थे, है ना, पचा जाते थे। राजा लोग क्या करते थे, गरीब जनता के धन दौलत जितना भी होता था वो सब क्या करते थे, पचा जाते थे, है ना,
तो राजस्थान में भी 25। उत्तर प्रदेश में आपका है 80। उत्तर प्रदेश में कितना है? 80, है ना। उत्तर प्रदेश में 80 है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? उत्तर प्रदेश को हम बोलते हैं ना यूपी, तो यूपी को हम याद रखेंगे तूपी। 80 को याद रखेंगे लस्सी, तूपी लस्सी, है ना, तूपी लस्सी। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटों की संख्या यहाँ उत्तर प्रदेश में ही है, 80 है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। कितनी है? 40। तो आपको याद रखना है बिहार में ही चारा घोटाला हुआ था। बिहार में हुआ था ना चारा घोटाला, है ना। तो याद रखेंगे हम लोग चारा घोटाला। चारा मतलब चार मतलब 40, ठीक है ना। तो याद रख, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, जितना यूपी में उसका आधा है बिहार में, ठीक है ना। जितना यूपी में है लोकसभा सीटों की संख्या, उसका आधा जो है आपका बिहार में है। यूपी में 80 है, बिहार में 40 है, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है आपका वो है 42। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 42, ठीक है ना। तो अब देखिए पश्चिम बंगाल, जहाँ भी बंगाल आएगा ना उसको हम याद रखेंगे बंगला से, ठीक है ना, बंगला से। अब 42, ठीक है ना। इसको कैसे याद रखेंगे? तो एक कोई लड़का है, कोई आदमी है जो बंगला बना लिया, ठीक है ना। तो उसको कोई बोल रहा है भाई तूने बंगला तो बना लिया लेकिन इसकी 4 दीवारी करा दो, 4 दीवारी करा दो। 4 से हो गया 4 दीवारी, और 2 से हो गया 2, 42 हो गया ना। ऐसे करके इसको हम याद रखेंगे, भाई तूने बंगला तो बना लिया लेकिन 4 दीवारी करा दो। तो बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 42। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है मणिपुर, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? आपके पूर्वोत्तर राज्य में जितने भी राज्य हैं, ठीक है ना, उसमें लगभग में सब में 2-2 है, ठीक है ना। ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब इसको देखिए हम कैसे याद रखेंगे, आप आगे भी देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। यहाँ देखिए त्रिपुरा में जो है 2 है, गोवा में 2 है, मेघालय में 2 है, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे हम याद रखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। अरुणाचल प्रदेश में अरुण नाम का लड़का है कोई, ठीक है ना। तो वो मनी, उसको मनी चाहिए, ठीक है ना, उसको मनी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो त्रिपुरा मतलब तीरथ पे जाएगा, ठीक है ना। तीरथ पे कहाँ जाएगा? गोवा जाएगा। तीरथ पे कहाँ जाएगा? गोवा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। तो अरुण को दो, क्या दो? पैसा दो, मनी दो। क्या दो? मनी दो। कहाँ जाएगा? तीरथ पे जाएगा। सब में 2-2 है, इसलिए यहाँ पे जो है आपका क्लियर है। सभी में 2-2 है, इसलिए एक ही साथ रिलेट हो गया है। तो गोवा को भी हम याद रखेंगे, गोवा जाएगा, इसमें भी 2। अरुण को मनी दो, वो तीरथ पे जाएगा। त्रिपुरा से तीरथ याद रखेंगे, तीरथ, ठीक ना, त्रिपुरा, ठीक है। तीरथ पे जाएगा, कहाँ जाएगा? गोवा जाएगा। तो इसमें 2-2 हो गया। उसके बाद आपका है मेघालय भी पूर्वोत्तर राज्य में आता है, इसलिए हम इसको ऐसे याद रखेंगे, मेघालय जो है, मेघालय में आपका 2 है, ठीक है ना। मेघालय में क्या है? 2 है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद सिक्किम में आपका 1 है, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे, अब कोई भी भिखारी जो है आपसे मांगता है, कहता है ना बाबूजी 1 सिक्का दे दो, भैया 1 सिक्का दे दो, कहता है ना, 1 सिक्का मांगता है ना। तो ऐसे ही सिक्किम से हो गया 1 सिक्का, ठीक है ना। सिक्किम को हम रिलेट करेंगे सिक्का से, 1 सिक्का मांगता है, बाबूजी कम से कम 1 सिक्का तो दे दो, है ना। तो ऐसे करके हम इसको रिलेट करेंगे। सिक्किम का हो गया 1, ठीक है। उसके बाद है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 4 है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 है। आप लोग ध्यान दीजिए, हिमाचल प्रदेश जो है आपका वो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है ना। उसके बाद असम में कितना है? 14 है ना। तो असम की सबसे ज़्यादा फेमस क्या होती है बच्चों? असम की सबसे ज़्यादा फेमस होती है चाय। क्या होती है? चाय। असम की चाय पूरा दुनिया में फेमस है ना। और असम में है 14। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो कहते हैं ना भाई 1 कप असम की चाय पिला दो, 1 कप असम की चाय पिला दो। तो 1 से हो गया 1 और चाय से हो गया 4, असम की चाय पिला दो। असम की चाय इतनी फेमस है, इतना शानदार है कि लोग बोल रहे हैं जो भाई
1 कप चाय पिला दो, 1 कप चाय पिला दो। 1 से हो गया 1, चाय से हो गया 4, 14 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद झारखंड, इसमें भी 14 है। तो ये दोनों असम और झारखंड को एक ही साथ हम रिलेट कर लेते हैं। जो असम चाय के लिए फेमस है, और चाय का जो बागान होता है वो झार झंकर टाइप का होता है। कैसा होता है? झार झंकर टाइप का होता है, झार झंकर होता है उसमें, है ना। झारखंड झार झंकर होता है, झाड़ी टाइप का होता है चाय का बागान, है ना। उसी के पत्तियों से चाय बनाया जाता है, तो झार झंकर टाइप का होता है। इसको ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। इसमें भी झारखंड में भी कितना है? 14। दोनों को एक ही साथ रिलेट किए क्योंकि दोनों में 14 है ना। ऐसे करके हम रिलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो आपका है 29। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29 है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको आप याद रख लीजिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है ना। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29 है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक, है ना। तो देखिए, एक आदमी बोल रहा है मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, और 8 बजे स्कूल जाते हैं। कितने बजे स्कूल जाते हैं? 8 बजे। मेरे पास 2 बच्चे हैं और 8 बजे स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाने के वक्त हर रोज़ जो है ना वो नाटक करते हैं। क्या करते हैं? नाटक करते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। वो नाटक करते हैं, हर रोज़ नाटक करते हैं। तो कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, और हर रोज़ क्या करते हैं? नाटक करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम इसको याद रखेंगे। उसके बाद उड़ीसा में जो है बच्चों, उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या है 21, ठीक है ना। तो अब देखिए, उड़ीसा को याद रखेंगे हम उड़ना, उड़ीसा से याद रखेंगे उड़ना, और 21 से याद रखेंगे 21 वर्ष। 21 वर्ष के बाद 21 वर्ष के बाद जो होता है, ठीक है ना, इंसान उड़ने लगता है। 21 वर्ष के बाद इंसान क्या करने लगता है? उड़ने लगता है। उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है, उसको कोई टोकने वाला नहीं होता, उसको कुछ बोलने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए 21 वर्ष के बाद वो क्या करता है? उड़ने लगता है, ठीक है। ऐसे करके हम याद रखेंगे। तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु में कितना है? 39, ठीक है ना। तमिलनाडु में कितना है? 39, ठीक है। तो तमिलनाडु को हम याद रखेंगे तू मिल, तमिल तू मिल, है ना। तू मिल। उसने मुझे 3 बार कहा तू मिल। उसने मुझे कितने बार कहा? 3 बार कहा तू मिल। मैंने कहा नो। उसने मुझे 3 बार कहा तू मिल। मैंने कहा नो, नहीं मिलूँगा, है ना। तो इसको याद रखेंगे हम। तो मिल को याद रखेंगे 39। 3 बार कहा मिल, मैंने कहा नो। उसके बाद छत्तीसगढ़ में है 11। छत्तीसगढ़ में कितना है लोकसभा की सीट? 11। तो आप ध्यान दीजिए, छत्तीसगढ़ मतलब 36 लोगों का गढ़, और 36 लोगों का गढ़ तो एक एक करके ना 36 लोगों का गढ़ बना होगा। एक एक करके 36 लोगों का गढ़ बना होगा, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 11 है। उसके बाद उत्तराखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या है 5, है ना। तो देखिए, 5 वर्ष का बच्चा, 5 से हम याद रखेंगे 5 वर्ष का बच्चा। 5 वर्ष का बच्चा जो होता है वो बहुत ही तेज होता है पढ़ने में। उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? तेज होता है। वो किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है फटाफट दे देता है। किसी भी प्रश्न का उत्तर फटाफट दे देता है, ठीक है ना। बहुत ही चंचल होता है, बहुत ही प्यारा होता है। 5 वर्ष का बच्चा, है ना। उत्तराखंड से हम याद रखेंगे 5। नागालैंड, तो नागालैंड से याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए, नागालैंड में है 1, ठीक है ना। ना से याद रखेंगे गा, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे, कोई लड़का बोल रहा है किसी को, भाई तू ना एक गाना गा दे, तू ना एक गाना, देखिए ना गा, है ना। तू ना एक गाना गा दे, तू ना एक गाना गा दे, ठीक है ना। तो नागालैंड से हम याद रखेंगे तू ना एक गाना गा दे, ठीक है। इसको ऐसे करके हम लेट करके याद कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या जो है बच्चों 1 है। मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। मिजोरम, मी मतलब मैं, और जोरम मतलब जोड़ना। मैंने 1 रुपया जोड़ा है, ठीक है ना। तब जा कर के मैं इतना बड़ा आदमी बना हूँ।
मैंने एक एक रुपया जोड़ा है, उसके बाद मैं इतना बड़ा आदमी बना हूँ, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। आगे है आपका केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में भी लोकसभा सीटों की संख्या है। तो अब देखते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में कितने लोकसभा सीटों की संख्या है। तो जितना भी कोई केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों, उसमें सिर्फ दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों की संख्या है। कितनी है? 7। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7 है। अब बाकी हर जगह जो है एक एक है, आप देख सकते हैं। बाकी हर जगह जो है कितना है? एक एक है ना। अंडमान निकोबार में भी एक है, चंडीगढ़ में भी एक है, दमन द्वीप में भी एक है, लक्षद्वीप में भी एक है, पांडिचेरी में भी एक है, दादर नगर हवेली में भी एक है। तो सिर्फ दिल्ली में 7 है, बाकी हर एक जगह कितना है? एक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला एक प्रश्न, ठीक है ना। तो आपको इसका जवाब देना है, तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप दीजिएगा। इसका क्या सही उत्तर है आप कमेंट में ज़रूर कीजिए, ताकि पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। धन्यवाद।